ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो ये स्टेप नंबर कितना होगा डियर, ये स्टेप नंबर कितना होगा? 15। 15 सर। ठीक। ठीक है, स्टेप नंबर 15, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। डिटेलिंग डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। सिर्फ हमको ये बता कि मिडिल स्ट्रिप में अलोंग द शॉर्टर स्पैन है ना, इन द वाइड डायरेक्शन 8 mm का डाया का बार था, उसका स्पेसिंग कितना था? स्पेसिंग कितना था डियर? स्पेसिंग देखो 5 को घेरे हैं, 5 को घेरे हैं, तो अलोंग द शॉर्टर स्पैन इन द मिडिल स्ट्रिप है ना, कितना था? 150 150 सर। अच्छा, और है ना मिडिल स्ट्रिप में ही अलोंग द लॉन्गर डायरेक्शन इन द एक्स है ना, अलोंग द लॉन्गर डायरेक्शन इन द एक्स डायरेक्शन कितना था? 190। 190 सर। हाँ बस 190, वही करना है। 150, 190। एज स्ट्रिप में 230। 230, 150, 190, 230 और 50, 150, 190, 230 और गाइज उसमें कॉर्नर पे, कॉर्नर पे 195। चलो, तो अब हम तुमको बता रहे हैं, पहले हम प्लान किसका ड्रॉ करेंगे गाइस? प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट का। किसका ड्रॉ करेंगे गाइस? प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट का। देखो है ना, अभी हम ड्रॉ करेंगे प्लान ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट। क्या ड्रॉ करेंगे गाइस? प्लान ऑफ टॉप, नहीं, प्लान ऑफ बॉटम। बॉटम पहले करेंगे फिर टॉप करेंगे। प्लान ऑफ बॉटम, प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट, प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट। ठीक है, ठीक है गाइस, ये चीज हो गया। अब थोड़ा कैलकुलेटर का दरकार पड़ेगा, 1 मिनट है ना।
चलो अब इसमें गाइस थोड़ा रंग बिरंगा ढंग से बनाएंगे ना तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया दिखेगा। कॉर्नर कितने का है भाई? कॉर्नर जो हम लोग ड्रॉ किए कॉर्नर कितने का है? कॉर्नर है तुम्हारा स्क्वायर टाइप से, कॉर्नर 840 का। कॉर्नर कितने का है? 840 का कॉर्नर। कॉर्नर है 840 का। कॉर्नर है 840 का। तुम लोग भी यार 2-3 तरह का पेन यूज कर लो, इसमें अच्छा रहेगा। काम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है 840 840 है कि नहीं? है कि नहीं? ये चीज हो जाएगा। अच्छा गाइस, इधर जो हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, देखो ये जो लाइन हम इधर से ड्रॉ कर रहे हैं, पता है ये लाइन किसका है? पता है ये लाइन किसका है? इधर से जो हम एक ड्रॉ कर रहे हैं देखो, पता है ये लाइन किसका है डियर? ये लाइन किसका तुमको पता है? ये लाइन किसका है? ये जो ब्लू से लाइन ड्रॉ किए हैं, अरे ये क्या है, किस चीज का लाइन है? बता सकते हो किस चीज का लाइन है? नहीं पता सर। होमवर्क सर। क्या है, क्या है? अच्छा गाइज, हम अपने घरों में प्लिंथ देते हैं ना गाइज, प्लिंथ देते हैं ना, जब भी हम लोग प्लान ड्रॉ करते हैं गाइज, तो उसके साइड में एक ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है प्लिंथ का लाइन है। प्लिंथ का लाइन है प्लिंथ का लाइन। अरे प्लिंथ देते हैं कि नहीं देते हैं घरों में जब तुम यस सर ग्राउंड देते लेवल हैं। पे अपना? तो ऑब्वियस सा बात है गाइज, ये तुम्हारा लाइन जो है ना वो प्लिंथ का लाइन, समझा? और गाइज ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया डियर? ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? कितना हो गया? ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? 840 कॉर्नर। ये हो गया 840 कॉर्नर। 840 कॉर्नर। ये हो गया 840 कॉर्नर। 840 कॉर्नर। ये हो गया 840 कॉर्नर। ये हो गया 840 कॉर्नर। ये हो गया 840 कॉर्नर। 840 कॉर्नर। ये हो गया 840 कॉर्नर।
है कि नहीं? 840 mm का कॉर्नर, 840 mm का कॉर्नर, ठीक है, 840 mm का कॉर्नर, ये हो गया। ये मेरा कॉर्नर हो गया गाइस। ये मेरा 840 mm का कॉर्नर हो गया। चलो, गाइस ये यहां से लेकर ठीक है, ये पूरा डायमेंशन यहां से लेकर यहां तक कितना होगा बता सकते हो? बता सकते हो कितना हो सकता है, कितना होगा, बता सकते हो? ये डायमेंशन यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, कितना होगा, बोलिए तो। सर इफेक्टिव वाई सर। इफेक्टिव वाई, हाँ इफेक्टिव वाई होगा। अच्छा सुनिए, इफेक्टिव वाई होगा स्पैन। अच्छा गाइस एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, है ना, इफेक्टिव वाई होगा सर। ये वाला जो डायमेंशन के लिए हम बात करते हैं, ये डायमेंशन की, ये डायमेंशन मेरा कितना होगा, हाउ मच दिस लेंथ, यदि इस लेंथ की हम विश्लेषण करना चाहेंगे तो ये लेंथ मेरा कितना निकल के आएगी, ये लेंथ कितना निकल के आएगी, ऑब्वियस सा बात है, ये लेंथ कितना आएगी, क्योंकि यदि इधर से हम लोग बात करते हैं तो ये मेरा 5 मीटर का है, 5 मीटर का है, इफेक्टिव स्पेन हमने 5 पॉइंट कितना निकाला है गाइस, 5.153 निकाला है, 5.153 क्या, 5.153 निकाले। जब 5.153 निकाले हैं, सपोर्ट से ही स्लैब लोगे, कितना होगा ये बताओ तो, कितना होगा, कितना होगा, 5 पॉइंट, बोलो, यदि इफेक्टिव की बात करें तो क्या गाइस इतना ही होगा ना, लेकिन एक जगह मीटर एक यस जगह सर। है नहीं। तो चलो, और ये गाइस कितना होगा, ये गाइस कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है, ठीक है ना हीरो। अच्छा गाइस इसकी चौड़ाई कितनी होगी मिडिल स्ट्रिप की, मिडिल स्ट्रिप की यदि हम लोग चौड़ाई की बात करेंगे तो कितनी होगी, 3.9 मीटर, 0.8, है ना, 3.9 मीटर, 3.9 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉर्नर पे छड़ बिछा देते हैं, कॉर्नर पे छड़ बिछा देते हैं, इस तरह से बिछा देते हैं, देखो
सर प्लिंथ के लिए सर ऊपर में कैसे किए हैं सर? ठीक है, देखो ये भी बता दे। देखो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट तो डिजाइन हो गया गाइस, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट डिजाइन हो चुकी है, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट डिजाइन हो चुकी ठीक है ना। टॉर्सनल रेनफोर्समेंट डिजाइन हम लोग का हो चुका है, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट डिजाइन हम लोग का हो चुका है, ठीक है। टॉर्सनल रेनफोर्समेंट हम लोग का डिजाइन हो चुका है, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट हम लोग का डिजाइन हो चुका है, ठीक है। 520 हम्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, एज स्ट्रिप करेंगे गाइज, एज स्ट्रिप। तो एज स्ट्रिप प्रोवाइड करते समय देखो, एज स्ट्रिप होगा अलोंग द शॉर्टर स्पेन, है ना। तो गाइज सबसे पहले जो एज स्ट्रिप होता है अलोंग द शॉर्टर स्पेन जाता है, अलोंग द शॉर्टर स्पेन जाता है, अलोंग द शॉर्टर स्पेन जाता है। तो मार्कर चेंज कर देते हैं, तो मार्कर से ही काम करते हैं, है ना। अलोंग द शॉर्टर स्पेन जाता है, ठीक है। जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, हर एक बार को ऐसे जोड़ो, इसमें जोड़ना है तो बार को ऐसे जोड़ो, इस तरह से हम लोग कर देते हैं। देखो एकदम थोड़ा रफ स्केच ऑन द स्केल तो कर नहीं रहेगा इस। सर एज स्ट्रिप का लेंथ सर 0.64 मीटर होगा ना? हाँ कर दे रहे हैं। तो सर ये 840 मीटर पे बिछा दिए सर। हाँ हाँ, अरे रुको एक मिनट रुको, हम कर दे रहे हैं ना, हम बता दे रहे हैं, डोंट वरी। देखो है ना, कुछ दूर जाएगा और क्या दिक्कत है,
मिडिल स्ट्रिप में जो भी छड़ रहेगी गाइस, मिडिल स्ट्रिप में जो भी छड़ रहेगी वो कैसा रहेगा, हम तुमको बताए थे। देखो मिडिल स्ट्रिप का सर पहले शॉर्टर स्पैन, फिर लॉन्गर स्पैन, फिर लॉन्गर स्पैन में जाएगा, लॉन्गर स्पैन में जाएगा। तो देखो पहले, अभी तुम लोग मत ड्रॉ करना जी, ठीक है, पहले देख लो। फिर ये तुम्हारा ऐसे हो गया, फिर तुम्हारा ये ऐसे हो गया, फिर तुम्हारा ऐसे हो गया, यहाँ पे नहीं सटेगा इसमें। सर यहाँ स्पेसिंग दिखाना पड़ेगा सर एज स्ट्रिप का। हाँ दिखाएंगे। देखो गाइस, इस तरह का डिटेल है, इस तरह का डिटेल है। अब सबसे बड़ा चीज है कि, है ना, हर तरफ मेरा छड़ बिछा हुआ है, मिडिल स्ट्रिप में भी छड़ बिछ चुका है ना, मिडिल स्ट्रिप में भी छड़ बिछ चुका है, और एज स्ट्रिप में भी छड़ बिछ चुका है, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट भी बिछ चुका है। अब हम लोग को रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है, रीअरेंजमेंट करना है। खुद से सोचो, यदि ये, है ना, कॉर्नर में हम मार रहे हैं 840 mm, 840 mm कॉर्नर में दे रहे हैं, तो मेरा मिडिल स्ट्रिप का कितना आया, पहले तो इसको कर लो। ये मेरा जो मिडिल स्ट्रिप आएगी गाइस, मिडिल स्ट्रिप आएगी, वो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए मिडिल स्ट्रिप, वो कितना आना चाहिए, along the shorter span in the middle strip, ये आया है मेरा पॉइंट, है ना, विड्थ आया है 3.9 मीटर। कितना आया गाइस, 3.9 मीटर, 3.9 मीटर। चलो ठीक है, तो ये हम कह दे रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाए, along the shorter span in the y direction। यानी ये जो स्ट्रिप यहाँ पे बिछाएंगे गाइस, ये कितना में बिछाएंगे, कितना में बिछाएंगे, बोलो कितना में बिछाएंगे इसको, कितना में बिछाएंगे, ये वाला कितना में बिछाएंगे, अरे along the shorter span in the middle, along the shorter span in the y direction, कितना मिलाएंगे बोलो, 3.9 मीटर, 3.9 मीटर, ये हो गया। फिर along the shorter span, along the longer span in the x direction, ये कितना पे डाल देंगे, ये कितना पे डाल देंगे, 3.12 मीटर, 3.12 मीटर, 3.12 मीटर, ठीक है, ये हो गया। एक्चुअल में तो उतना नहीं होगा ना सर। कितना हो रहा है, दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है, देखो तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, सर 4161 में माइनस कर रहे हैं 840 इंटू 2, तो आ रहा है 2481। हाँ ठीक है, देखो, है ना, अच्छा रुको, 0.840 प्लस 0.840 प्लस 3.12,
हाँ तो कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है? 2.481। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे देखो कॉर्नर पे 840 दे देंगे, कॉर्नर पे 840 दे देंगे, कॉर्नर पे दे देंगे 840, 840 कॉर्नर पे दे देंगे। अच्छा यार, एक चीज और हम तुम लोग से पूछेंगे, ये जो कॉर्नर पे जो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट जाएगा, है ना, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट जो कॉर्नर पे जाएगा, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट, वो मेरा स्लैब है, स्लैब के नीचे बीम है और बीम के नीचे कॉलम है। तो गाइज ये कहीं ना कहीं कॉर्नर का जो स्लैब मतलब कॉलम का जो कॉर्नर है उस पे तो ये कहीं नहीं बिछेगा गाइज, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है साइड साइड में मेरा कॉर्नर है और उसमें मतलब ये डायमेंशन को अरेंज किया होगा। ये भी तो हो सकता है। छोड़ो, उतना काले दिखाएंगे, यदि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है गाइस तो इस डायमेंशन को छोड़ दो, है कि नहीं? क्योंकि देखो किताब भी दिखाया नहीं है, किताब भी दिखाया नहीं है कि ये डायमेंशन कितना होगा, है कि नहीं? 840 mm, 840 mm ये वाला सिर्फ हम मार्क कर देते हैं, है ना, इस डायमेंशन को छोड़ देते हैं, खत्म का। उतना क्या टेंशन लेंगे रीअरेंजमेंट का, कॉर्नर के बाद जितना बचेगा सब मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप में जाएगा, ऑब्वियस सा बात है कि नहीं? फिर सोचना पड़ेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 5.153 mm, बस इतना दिखा दो, ठीक है। ये मेरा 4.161 हो गया, 840 इधर से निकालेंगे, 840 mm, 840 840 840 840 840 840, बाकी जो चीज रहेगा वो मेरा एज स्ट्रिप का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन जितना निकाले कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा एज स्ट्रिप इस हिसाब से कितना होना चाहिए, एज स्ट्रिप यदि हम लोग निकालेंगे अलोंग द शॉर्टर स्पैन इन द वाई डायरेक्शन, तो ये मेरा कितना होना चाहिए, ये मेरा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, देखो है ना, एज स्ट्रिप पे अलोंग द शॉर्टर स्पैन इन द वाई डायरेक्शन, ये हम लोग का आया है 0.645, यानी 0.645 मीटर है, और ये मेरा कितना है 840 है गाइज। यानी खुद से सोचो, यानी कि जो मेरा बिछा होगा इससे कम ही दूरी में मेरा एज स्ट्रिप बिछा होगा गाइज, है ना, ये तो कॉर्नर है, मतलब यदि देखो along द, सुनिए ध्यान से, along द एज स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, along द शॉर्टर स्पैन इन द वाई डायरेक्शन, along द शॉर्टर स्पैन इन द वाई डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन मेरा एज स्ट्रिप में कितना आया है, कितना आया है, 0.645 मीटर, 0.645 मीटर एज स्ट्रिप में, और along द longer span, along the longer span in the x direction, इन द एक्स डायरेक्शन, तो ये मेरा कितना आया है, ये मेरा आया 0.520, कितना आ रहा है गाइस, 0.520 मीटर। यानी गाइस जब ये 840 से मतलब एज स्ट्रिप, ठीक है, अरे भाई ये देखिए आप कंसेप्ट को ऐसे समझिए, है ना, कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 840 नहीं हो सकती है, ये तो कॉर्नर वाला चल गया मेरा, हो गया मेरा कॉर्नर वाला चल गया, है कि नहीं? एज स्ट्रिप में मेरा कितना 520 mm ही बोलना चाह रहा है, और मेरा है ना, देखो शॉर्टर स्पैन में तो along the shorter span, along the shorter span in the y direction, along the shorter span in the y direction, यानी ये डायमेंशन मेरा किधर का है गाइस, ये डायमेंशन जो है मेरा, ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन मेरा किधर का होगा, ये जिसमें डायमेंशन को मार्क करेंगे, डायमेंशन को मार्क करेंगे, तो ये डायमेंशन किधर का होगा, ये डायमेंशन यदि 645 mm हम मार्क करते हैं तो ये डायमेंशन थोड़ा कम का ही होगा, है ना। देखो ये डायमेंशन 840 है, तो ये डायमेंशन मतलब जो एज स्ट्रिप में जाएगा, है ना, वो तुम्हारा कितना होगा, 645 mm, और इसमें जो जाएगा वो कितना होगा गाइज, अलोंग द, तो ये वाला हो गया, अलोंग द लॉन्गर स्पैन इन द एक्स डायरेक्शन, ये कितना हो जाएगा 520 mm, 520 mm, है कि नहीं? ये हो गया, एज स्ट्रिप हो गया, और मिडिल स्ट्रिप पे है ये है। और गाइज ये वाला जो बार होना चाहिए, क्योंकि देखो होता क्या, ये बार को हम पूरा कंटिन्यू नहीं करते, तुमको हम बताए थे क्यों नहीं कंटिन्यू करते, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है सर, तो इसको आप कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए यहाँ मिडिल स्ट्रिप तक ही ले जाते हैं, उसके बाद उसको काट देते हैं, कट कर देते हैं। इसको ऊपर ले गया तो इस तरह से ये ऊपर ऐसे जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, तो ये वाला चीज क्या होना चाहिए गाइस, ये वाला चीज क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डॉटेड, ये तुम्हारा डॉटेड हो जाएगा, ये तुम्हारा डॉटेड हो जाएगा, ये तुम्हारा डॉटेड हो जाएगा, ये तुम्हारा डॉटेड डॉटेड, ये इस तरह से ये डॉटेड हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये वाला
ठीक है, ये हो गया। इसमें भी ये वाला को तुम डॉटेड मार सकते हो। है ना? अब बताओ, इसका हम लोग यदि इसका हम लोग डिटेलिंग करेंगे ये वाला का, है ना? सर डॉटेड जो कि वो बेंट अप है सर। हाँ वो बेंटअप है। अब गाइस देखो, ये वाला है ना, इसका क्या होगा बताओ तो, 8 mm 5 बार, 8 mm 5 बार एट द रेट टॉर्सनल एनफोर्समेंट कितना आया था जी? 195 mm. 195 mm सेंटर टू सेंटर इन द बोथ डायरेक्शन, इन द बोथ डायरेक्शन, इन द बोथ डायरेक्शन, ये वाला है ना। अब गाइस एज स्ट्रिप में ये वाला छड़ को एज स्ट्रिप यदि बोल रहे हैं तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन कितना होगा? एज स्ट्रिप पे कितना दिए थे? एज स्ट्रिप पे कितना दिए थे गाइस? 195 दिए थे ना? नहीं नहीं, 230 mm ना। हाँ, तो 8 mm 230 5 बार एट द रेट 230 mm सेंटर टू सेंटर, ये एज स्ट्रिप पे है। और ये वाला भी कितना हो जाएगा गाइस? ये वाला कितना हो जाएगा बोलो तो, ये कितना हो जाएगा? ये भी उतना ही हो जाएगा, 8 mm 5, 8 mm 5 एट द रेट 230 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर, ये हो गया। अच्छा गाइस अब एक चीज सुनो, हाँ ये कितना होगा? ये कितना होगा बोलो तो, ये कितना होगा? ये होगा 8 mm 8 mm 5 बार सर 150 mm स्पेसिंग। एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर होगा। सेंटर, है ना? इतना सारा इसमें डायमेंशन है ना। अच्छा गाइस बता सकते हो ये वाला कितना हो जाएगा? इसको हम इधर से लिखते हैं, ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला 8 mm 5 बार at the rate 190 mm सेंटर टू सेंटर। 190 mm कैसे हो जाएगा? कोई है तुम लोग में कैलिबर है किसी में बोलने का? ये वाला कितना होगा? कितना होगा बता सकोगे? बता सकोगे? है तुम लोग में किसी में पोटेंशियल ये वाला बार का बोलने का है? 150 mm ही होगा सर। 150 mm नहीं होगा, 150 mm 5 कैसे होगा वो? एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। समझ में आया? समझ में मतलब किसको आया? यस सर 300 गाइस होगा। 150 है, अल्टरनेट हो। ये है ना, तो अल्टरनेट है तो ऑब्वियस सा बात है, इसका इससे जाएगा तो फिर 150 300 ना हो जाएगा? 300 नहीं हो जाएगा? वो भी तो होना चाहिए ना, क्या बोला? वो भी तो 150 मतलब 300 होना चाहिए ना, वो जो सिंगल छोटा छोटा बार है जो। ये क्यों वन होगा? ऐसे है ना चीज, देखिए उतना ही बार है ना सर, एक अरे छोटा भाई एक बड़ा। ऐसे, ओहो बार ऐसे है ना, ये है फिर ये है, तो इस ये जो बार है, ये जो बार है, सुनिए ध्यान से, मेरा एक बार के बाद एक बार है, इस तरह से है गाइस, बात को समझिएगा। छोटा वाला बार और ये वाला बार है कि नहीं, बात को समझिए, है ना? तुम लोग का क्या कहना है? वो भी तुम्हारा 300 हो जाएगा, वो भी तुम्हारा 300 हो जाएगा। जब छोटा आप बोल वाला रहे बार, हैं सर छोटा जब आप वाला बोल बार रहे अल्टरनेट है है, उसके बाद जो बार हम यूज करेंगे वो 300 mm सेंटर टू सेंटर होगा, ऑब्वियस सा बार है। 300 सर हम mm लोग जो कर्टेल किए और बेंट अप किए सर वही दोनों का स्पेसिंग देखेंगे ना, या फिर जो कर्टेल से कर्टेल का बेंट अप से बेंट अप का? 1 मिनट। हम्म तुम्हारा क्या कहना है कि सर ये वाला बार दीजिएगा, इसके बाद इसका दीजिएगा, तो 8 mm एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर ये दे रहे हैं,
तो इसका बार, ये तो मेरा किसका है? सर ये पूछ रहे हैं ना सर, जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे स्पेसिंग, तो कर्टेल से कर्टेल का स्पेसिंग दे रहे हैं या फिर कर्टेल से बेंटअप का? ठीक है, हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं। सही बात है कि यहाँ पे सर आप बिछाए हैं इस तरह से, तो ये मेरा हो गया, एक बार गया इस तरह से स्ट्रेट, फिर देखो अरेंजमेंट तो बताया था ना गाइस, कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट तो बताया ही था। ये वाला इस तरह से होगा, फिर तुम्हारा इस तरह से, ये मेरा है ना, इस तरह से बाहर जाता है गाइस, है ना। एक मान लो मेरा स्ट्रेट गया, तो दूसरा मेरा इस तरह से गया, फिर मेरा ऐसे गया, है ना। इस तरह से ही बार इसमें जाता है, तो जब इसमें बार इस तरह से जा रहा है, फिर ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो अब यह सब बात है कि ये तुम्हारा स्ट्रेट के साथ इसका इसके साथ आप कीजिएगा, तो ये भी तुम आपका 300 mm भागेगा, है ना। बात तो सही है, चलो ठीक। तो देखते हैं इसमें, एक मिनट देखते हैं, आई विल सी दिस, है ना। ये वाला कितने का होगा गाइस? ये वाला कितने का होगा? ये वाला, ये कितने का होगा? ये होगा 5 mm हाई एट द रेट लॉन्गर स्पेन में कितना गया था रे? लॉन्गर स्पेन में 190 गया था ना, 190 गया था ना, हाँ यस सर। 190 mm सेंटर टू सेंटर, ये हो गया। अब सवाल है कि ये वाला फिर कितने का होगा, है ना। यदि इसका इसके साथ देखेंगे, इसके साथ देखेंगे, तो इसका इसके साथ देखेंगे और इसका देखेंगे, यानी कि कर्टेल से कर्टेल का देखेंगे, तो देखो गाइस अब एक चीज हम बता देते हैं। सर ये सर जो नीलम बार शर्मा दिखा है किया है बार ना, सर, तो ये कि जो सर मिडिल एज हाँ स्ट्रिप सुनिए स्टेप सर, जो है बता ना रहे हैं बिल्कुल सही सुनिए। है। हाँ देखो, कर्टेल वाला में ना सिर्फ कर्टेल का लिखो, ठीक है, कर्टेल और बेंटअप के बीच में, और जब बेंटअप का लिख रहे हैं तो अल्टरनेट बेंटअप का बता रहे हैं। यानी ये वाला चीज तुम्हारा अब कितना हो जाएगा, ये वाला जो कंटिन्यूअस है, ये कितना हो जाएगा? बात समझा? क्योंकि देखो किताब को भी थोड़ा सा देखो यार, बेंचमार्क को देखो। तो मेरा कहने का मतलब है, ये वाला यदि हम स्पेसिंग दे रहे हैं 8 mm 190 mm सेंटर टू सेंटर, तो ये हुआ कर्टेल और बेंटअप। और जब इसका स्पेसिंग मारे तो गाइस ये किसका मार रहे हैं, ये किसका मार रहे हैं, किसका मार रहे हैं? बेंटअप टू बेंटअप। तो ये कितना हो जाएगा 8 mm में, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हाँ 380 mm सेंटर टू सेंटर। गाइस देखिए थोड़ा किताब को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, किताब भी कैसे किया ये देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, किताब को भी देखो यार, है ना। देखो गाइस खुद से सोचो, अब हम लोग तो पता है हम लोग को कैसे ये डिजाइन किया है, खुद से सोचो तो थोड़ा सा, नीलम शर्मा का किताब है, यहाँ पे गाइस देखो ये वाला बार को दिखा रहा है, देखो इसको एरो दिया हुआ है, तुम्हारे पास भी किताब है गाइस, मेरे पास भी है, देखो ये वाला, ये जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है कि नहीं? ये जो दिखा रहा है, रुक जाओ, 190 mm, इतना इसमें पेचीदा किया है ना, रुक जाओ, 150 190 90 वाला तो ठीक है, लंबा लंबा दिखा रहा है, और ये 380 दिखा रहा है। हाँ देखो गाइस ठीक दिखाया है ना, ये 8 mm 190 सेंटर टू सेंटर दिखा रहा है, सेंटर टू सेंटर दिखा रहा है। सर आप जो बोर्ड में बना उसमें गलती नहीं है, कौन सा ये कौन सा? स्ट्रिप आपका पतला होगा सर, जितना कॉर्नर मेज साइज है उतना तो एज स्ट्रिप नहीं है सर। सर वो 300 mm जो है ना सर ऊपर वाला है, क्योंकि ऊपर में तो कर्टेल नहीं किए है ना सर, तो इसीलिए वहां पे 300 हो जा रहा है स्पेसिंग। कहाँ पे, कहाँ पे? ये सर ऊपर में सर, जैसे यहाँ पे आप 150 किए और 300 किए हैं ना हाँ सर, 300 इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ऊपर में वहां पे आपका जो बार जा रहा है वहां तो कर्टेल हो गया है, तो ऊपर में वो दोनों का डिस्टेंस बेंटअप जो है उसका 300 हो जाएगा। सही बोला। क्या नाम है जी तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है? अमर सर। हाँ ये सही बोल रहा है जी। क्या ये यहाँ पे यदि स्पेसिंग करेंगे तो इस दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 300। हाँ सही बोला, यही होना चाहिए। तो ये कटेल मतलब कहने का मतलब है, ये जो है गाइस यार, अभी तुम लोग मत ड्रॉ करना यार, इसमें बहुत खिचड़ी पक रहा है। ये देखो ये वाला ना, ये वाला, हाँ ठीक है अमर, 8 mm 5 @ 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। यस सर।
हाँ, और इसमें फिर कितना होगा पता? तो ये वाला यदि इसको हम 380 देंगे तो 80 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नहीं निकाल के कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे? जहाँ से सर कर्टेल नहीं दिए हैं, जहाँ मतलब कर्टेल कर दिए वहां से। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये वाला, ये वाला क्या, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा? 8mm/, 380 mm सेंटर टू सेंटर, है कि नहीं? अब तो सब ओके है गाइस। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। और सर जो 380 दिए सर, तो 300 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए ना? हाँ, 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में बेंटअप टू 300 से बेंटअप है ज्यादा ना। थोड़ी हो रहा है। तो क्या बोले? एक्चुअल में 300 ज्यादा से थोड़ी हो रहा है डिजाइन में। हम लोग किए हैं बाद में, मतलब छड़ बचाने के लिए या कहे तो। बाकी अगर हम लोग बीच में जो डिजाइन कर रहे हैं वो तो 150 mm ही है। हाँ, सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। 150 ही है ना गाइज, इसका डिस्टेंस इससे बोल रहे 380 है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो वो 150 पे ही है ना। समझा रहे जो क्वेश्चन पूछ रहा था 380 से ज्यादा नहीं होगा? अरे समझा? यस सर, यस सर। हाँ। और गाइज किसको क्या प्रॉब्लम है पूछो, और किसको क्या प्रॉब्लम है? सर एक बार ग्रुप देखिए ना। ग्रुप में कुछ भेजा है? देखो गाइज, ये सब खुद का कंसेप्ट है यार, वैसा कुछ है नहीं, है ना। मतलब जितना इमेजिन कर सकते हो करो, जितना इमेजिन कर सकते हो, है ना। ठीक है, देखो शिवानंद जो भेजा है गाइज वो भी ठीक ठाक है, ठीक है। इसका ये बोल रहा है कि सर इस तरह से डिटेलिंग होना चाहिए, है ना, कम बेसी, है ना, कम बेसी होना चाहिए, ठीक है। एज स्ट्रिप को आप थोड़ा सा, है ना, क्योंकि देखो एज स्ट्रिप को, है ना, कॉर्नर थोड़ा ज्यादा है, ये कम है, तो इस तरह से ठीक है, ठीक है, कर दो। अरे देखो सिविल इंजीनियरिंग में ना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर देता है, नहीं समझा? मेरा कहने का मतलब है ये जो शिवानंद भेजा है उस समझे जी, भेजा है थोड़ा कम होगा ना यस एज सर, स्ट्रिप पे, होगा सर, है ना। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। देखिए वो जो भेजा है यहाँ तक है, ठीक है, वो यहाँ तक एज स्ट्रिप रखोगे, एज स्ट्रिप रखोगे, फिर इससे हम मिला दिए तो यहाँ तो मार्क कर ही दिए हैं एज स्ट्रिप को, नहीं समझा? इसीलिए तो देखो नहीं मार्क कर दिए कि 645 mm है, फिर ये तो तुम्हारा 520 mm है, मार्क तो किया है, मार्क किया ना डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मार्क कर दिया है। कर सकते हो गैस, किताब उस तरह नहीं किया था नीलम शर्मा, है ना, तो उस तरह से भी तुम बिछाओगे तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिटेलिंग समझे हुए गैस, कोई वैसा टफ नहीं है जो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, टफ नहीं है जो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। और हाँ ठीक है शिवानंद, यू आर राइट, कर सकते हो उस तरह से बिछा के पूरा अरेंज करके भेजना, तो ग्रुप में देखेंगे। गाइस और किसी को कोई समस्या है तो पूछिए, क्योंकि देखो डिटेलिंग तो हम लोग समझ चुके हैं। हाँ? क्या क्या? सर एक चीज हमको बोलना सर, जैसे कि 8 से हाँ, लेते बोल। हैं ना सर, मतलब कि ये मेष का, सर ये हाँ मेष का जो हम लोग ले रहे हैं सर, वो तो हम लोग L/5 ले रहे हैं। हाँ, और सर इसका ये जो 8 स्ट्रिप का है उसको तो हम लोग L/3 ले रहे हैं। 3 कहाँ कहीं लिए हैं, 3 कहीं लिए हेलो हैं क्या? हाँ, कहाँ लिए हैं 3? सर, L/3 ना लेंगे सर, एज स्ट्रिप का जो लेंथ होता है वो। तो L/3 अभी बोले कहाँ है? L/3 कहाँ हम कहीं बताए हैं? L/8 होता है। अरे यार, किसका विड्थ निकालना है, कॉर्नर का? सर एज का सर निकालना, एज का निकाल रहा हूँ। हाँ तो निकालो, हाँ ठीक है, तो उसी से तो 645 mm आया ना। लिखे तो है along the shorter, कॉपी में देखो along the shorter span in the y direction 0.645 मीटर लिखा हुआ है, लिखा यस हुआ है सर, है जब, सर। है ना। और along the longer span in the x direction 0.520 मीटर लिखा हुआ है डियर, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, बोलिए भाई। वही मार्क किए हैं, देख लीजिए शिवानंद भी जो किया, शिवानंद हाँ सर, उसी में लिखा छड़ हुआ है। बिछाओ, ठीक है। देखो ये जो शिवानंद प्लॉटिंग किया है, ठीक है, ये भी गलत नहीं है गैस, ठीक ठाक है। शिवानंद जो किया इस तरह से कम बेसी करके यहाँ पे छड़ बिछा देना, और करना क्या है, और नाम लिख देना सर गैस, यहाँ पे कुछ है कौन नहीं। कितना का डिस्टेंस में करेंगे? क्या बोला, करेंट? हाँ चलो
इस चीज पर बात होना चाहिए राइट पे। तो गाइस देखो ये मेरा प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट है, प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट है। टॉप में भी होगा, टॉप वाला भी होगा। अब यहाँ पे गाइस हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन काटेंगे, सेक्शन काटते हैं along the shorter span in the y direction। यदि हम सेक्शन काटते तो मेरा क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किताब से ना पूरी तरह से मत सहमत होना यार, इसमें ना बहुत खिचड़ी पका दिया। देखो इस तरह से सेक्शन काटते हैं यदि हम लोग, सेक्शन है ना, सेक्शन काटते हैं किस तरह से, सर प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब 100 फीट ऑफ द स्लैब। 100 फीट ऑफ द स्लैब मतलब क्या होता है, 100 फीट का मतलब क्या होता है, प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट मतलब 100 फीट। 100 फीट मतलब क्या होता है, निचला वाला फेस, निचला तल्ला है ना। तो निचला तल्ला में छड़ ऐसे बिछा हुआ रहेगा, ये देखो ये ऐसे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा, इधर से ऊपर जाएगा, समझा। इसीलिए ये ऊपर से जब आ रहा है यहाँ प्रोजेक्शन डाल रहे हैं इसका। अब समझा बॉटम रेनफोर्समेंट का मतलब। और यही टॉप में होगा तो बता दो गाइस, तुम ही लोग बताओ, टॉप में होगा गाइस तो कॉर्नर है ना, क्या क्या दिखेगा गाइस, कॉर्नर वाला तो दिख जाएगा, सुनो कॉर्नर वाला दिख जाएगा, और इधर वाला बेंट अप दिखेगा, कंटिन्यू ये कंटिन्यू गाइस, ये पूरा गायब हो जाएगा है ना। बीच वाला गायब नहीं हो जाएगा गाइस, अरे बीच वाला गायब हो जाएगा कि नहीं, यानी कौन कौन दिखेगा। सुनो प्लान ऑफ, सुनिए एक मिनट, प्लान ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट में क्या क्या दिखेगा, कॉर्नर दिख जाएगा ना, अरे कॉर्नर दिख जाएगा यस सर। ये। उसके बाद गाइस ये सुनिए, ये जो डिसकंटिन्यूअस है ये कंटिन्यूअस तुमको दिखेगा, ये कंटिन्यूअस दिखेगा, जो भी तुम्हारा है वो क्या दिखेगा गाइस, कंटिन्यूअस, और कुछ नहीं दिखेगा। और कुछ दिखेगा क्या, और दिखेगा क्या, नहीं, यानी गाइस यही ना दिखेगा, ऊपर वाला बार दिखेगा, ये देखो जो ये किया है, ये दिखेगा, ये दिखेगा, और ये देखो जो कंटिन्यू है वो वाला, और बाकी गायब हो जाएगा टॉप रेनफोर्समेंट में। सर, अब गाइस इसका सेक्शन कट करेंगे है ना, सेक्शन कट करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ सर एक चीज बता दीजिए, यहाँ पे सबसे नीचे कौन सा बार रहेगा, उसके ऊपर कौन सा बार रहेगा, और उसके ऊपर कौन सा बार रहेगा? यहाँ तो साफ क्लियर है, बॉटम रेनफोर्समेंट में कॉर्नर पे हम लोग ये वाला बार दे रहे हैं, कॉर्नर वाला दिखेगा ही। उसके बाद पहले शॉर्टर स्पैन पे तुम छड़ बिछाओगे, ये बिछाए ऐसे, फिर कंटिन्यू, फिर ऐसे सर वो बिछाए। नहीं बोल रहे हम, सर बोल रहे हैं ना कि मेस वाला पहले दिख सबसे नीचे रहेगा, उसके बाद ऐसे मेरा ये एज स्ट्रिप वाला बार रहेगा, उसके बाद ऐसे ये बेंटअप अरे वाला बार एज रहेगा। स्ट्रिप यहाँ से आएगा ना, तो इसको इसी में फिर मिला देंगे इसका कोई छड़ से, नहीं समझा। ये सब बॉटम में ही है, बॉटम में ही है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर आपने इसको डिजाइन किया, यहाँ पे इसको डिजाइन किया, यहाँ इसको डिजाइन किया, यहाँ पे इसको डिजाइन किया। अब इधर से हम छड़ ला रहे हैं एज स्ट्रिप पे, तो इसको हम इसी का बार से क्या कर देंगे गाइस, ओवरलैप करवा देंगे, फिर इधर से ला रहे हैं ओवरलैप करवा देंगे है ना। तो तुम बिछाओ उसी तरह से बिछाओ, किस तरह से, जैसे डिजाइन किया हो ना वैसे बिछाओ। तो डिजाइन में सबसे पहले हम लोग किसको डिजाइन किए थे, बोलो तो, सबसे पहले किसको डिजाइन किए थे, सबसे पहले किसको, हाँ पहले किसको डिजाइन किए थे, मिडिल स्ट्रिप को। तो मिडिल स्ट्रिप के लॉन्ग छड़ बिछाएंगे। फिर हम लोग किसको डिजाइन किए थे, एज स्ट्रिप, तो एज स्ट्रिप के लॉन्ग बिछाएंगे। और उसके बाद फिर टॉर्सनल रेनफोर्समेंट के लॉन्ग बिछाएंगे। तो गाइज इसका सेक्शन एक्स काट के आप डिजाइन कर लीजिएगा, आप टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिएगा, तो सेक्शन एक्स वाला है ना। पहले देखो दो चीज करना है इसमें, तुम लोग का होमवर्क देते हैं, क्योंकि देखो गाइज ये तुम लोग अपना से करोगे तो तुम लोग ज्यादा सीखोगे, मोर और लेस तो हम बता ही दिए है ना, ताकि ड्राइंग में तुम्हारा कंसेप्ट बनेगा। इसको जरूर से पोस्ट करना गाइज, आई विल सी एवरीवन, ठीक है। और इसको लीजिए मत लेना, पोस्ट जरूर टेलीग्राम पे करना। प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट की है, अब इसका सेक्शन काट लेना, सुनो ध्यान से, इसका सेक्शन काट लेना, क्योंकि देखो ये भी दिखाया सेक्शन अलोंग द शॉर्टर स्पैन, तो अलोंग द शॉर्टर स्पैन, तो यही हुआ मेरा शॉर्टर स्पैन, तो इसका सेक्शन काटना, ठीक है। और उसके बाद गाइस सेक्शन अलोंग द लॉन्गर स्पैन, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में लॉन्गर स्पैन भी काटना, ठीक है। तो ये मान लीजिए, ये इसको क्या बोलो, ये एक है ना, इसको है ना, ठीक है, इसको वाई वाई भी बोल सकते हो गाइस इस तरह से, या सेक्शन वाई वाई ही बोलो, वाई डायरेक्शन है तो इस तरह से है ना, वाई डायरेक्शन शॉर्टर स्पैन हो गया है ना। और फिर गाइस क्या करेंगे, कट करेंगे, बोलो तो इधर क्या कट करेंगे, इस तरह से मान लो यहाँ पे कट मार दिए, यहाँ पे कट मार दिए इस तरह से है ना। तो तुमको क्या होमवर्क क्या रहा, देखो ध्यान से है ना गाइज, इसमें थोड़ा सा जो शिवानंद किया उस तरह से भी तुम कर सकते हो, वो बेस्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हारा होमवर्क क्या रहा, देखो होमवर्क क्या रहा बताओ सर। होमवर्क रहा अलोंग द सेक्शन कट करो, ये प्लान है गाइज, सेक्शन अलोंग द क्या होगा बोलो तो, सेक्शन अलोंग द
शॉर्टर स्पैन, शॉर्टर स्पैन दैट इज क्या लिखोगे, दैट इज क्या लिखोगे, अभी तुम लोग बनाना, ठीक है, दैट इज क्या लिखोगे गाइस, वाई वाई, ये होमवर्क हो गया। फिर गाइस और डिटेलिंग अच्छा से लिखना, सेक्शन अलोंग दी लॉन्गर स्पैन, और लॉन्गर स्पैन किसके अलोंग है, दैट इज एक्स एक्स, ये हो गया। और ये हम प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट कर ही दिए। और एक क्वेश्चन और, ये पहला क्वेश्चन हो गया, काटना ध्यान से, दिखाना 2, और तीसरा तुम लोग इसमें दिखाना हमको प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट। गाइस में थोड़ा सा खुद से भी दिमाग लगाओ, तब ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर डिस्कशन करो। तो प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट, प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट, हाँ सॉरी टॉप होगा, टॉप में सेक्शन नहीं कट करना है, सेक्शन, अच्छा सुनो, ये जो तुमको सेक्शन कट करना है, सेक्शन कट करना है शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन में, ये तुमको किसमें कट करना है, किसमें कट करना है, ये सेक्शन किसमें कट करना है, बॉटम में करना है। ये अलग से अपना दिखाना प्लान ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट, ठीक है, प्लान ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट में क्या आएगा अलग से दिखाना, ठीक है। उसके बाद गाइस इस पे फिर हम डिस्कशन करते हैं, हम भी डिटेलिंग भेजेंगे तुम लोगों की किसका बेस्ट डिटेलिंग क्या हो सकता है, फिर मिलाना फिर समझना। गाइस हाँ बोलिए सर, टॉप और बॉटम दोनों में मेश दिखा रहे हैं, मतलब मेश 2 को रहेगा क्या? हाँ, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस। सर हम लोग टॉप व्यू में जब देख रहे हैं तो मेस हम लोग को दिख रहा है और बेंटअप वाला दिख रहा है, तो मतलब टॉप व्यू में जो हम लोग सबसे ऊपर मेस है, मेस के नीचे जो है साइड बार है, और साइड बार के नीचे है बीच वाला मिडिल स्ट्रिप। लेकिन सर अगर मिडिल स्ट्रिप को बेंटअप कर रहे हैं तो वो वाला ऊपर चल जा रहा है, इसीलिए टॉप व्यू में सिर्फ चारों मेस दिख रहा है और बेंटअप बार दिख रहा है। हाँ तो शिवानंद का जो क्वेश्चन है कि सर मेस ऊपर नीचे है क्या, तो ये इस पे तुम्हारा क्या प्रतिक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है? मतलब सर हम बोलना चाह रहे हैं कि सबसे ऊपर मेस है सर, इसीलिए हम लोग को टॉप व्यू में सिर्फ मेस दिख रहा है, हाँ और उसके नीचे है सर साइड वाला। लेकिन हम लोग को दिख रहा है बेंटअप वाला इसलिए क्योंकि हम सबसे नीचे है मिडिल स्ट्रिप वाला, लेकिन हम लोग को दिख रहा है बेंटअप वाला क्योंकि मिडिल स्ट्रिप में हम लोग बेंटअप कर दिए हैं, तो इसलिए साइड वाला से ऊपर चल गया है। तो टॉप में मेरा मेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा, टॉप में मेरा मेस यस दिखेगा सर, कि नहीं दिखेगा? टॉप में सर, तो मैं मेरे मेस में दिखेगा ही मेस क्योंकि टॉप सर नहीं सबसे है, ऊपर बॉटम है। मेस ही है। सब पहला फिर नंबर पे है मेस सर, दूसरा नंबर पे है साइड वाला, अब तीसरा नंबर पे है सर मिडिल वाला। लेकिन मिडिल वाला का जो बेंटअप किए हैं वो दूसरा नंबर से ऊपर हो जा रहा है क्योंकि बेंटअप किए हैं, इसीलिए मेस के साथ वो दिख जा रहा है। तो मतलब तो उसका क्या, उसका एक आंसर दे दो ना, मतलब मेरा ये जो मेस है वो तुम्हारा 2 गो है ऊपर नीचे करके मेस दिया हुआ है कि एक सिंगल मेस है? एक ही सिंगल मेस है, लेकिन सबसे जितना बार है सबसे ऊपर है मेस। हाँ, और फिर बॉटम में क्यों दिख रहा है, बॉटम में क्यों दिख रहा है, बॉटम रेनफोर्समेंट में क्यों दिख रहा है? ठीक पता है नहीं गाइस, सर। इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा और डिस्कशन की आवश्यकता है, ठीक है है ना, आप लोग भी देखिएगा, ठीक है ना, आप लोग भी देखिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ है नहीं, है ना, थोड़ा सा बस अरेंजमेंट को और बेहतरीन ढंग से समझना है, ठीक है। तो तुम लोग भी थोड़ा अपना दिमाग लगाना कि क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग टेलीग्राम पे बांट देंगे इसका, ठीक है। तुम लोग भी इसका सेक्शन कट करना, जितना भी ड्राइंग है उतना करना, क्योंकि अब डिजाइन हम लोग समझ चुके हैं, मैंने डिटेलिंग का कॉन्सेप्ट, डिटेलिंग में बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो किताब भी बहुत बेस्ट तरीके से नहीं किया गया है ना, किताब मतलब बहुत ही बेस्ट तरीके से जो जिस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए उस तरह से वो भी नहीं किया है, ठीक है। तो इस पर एक दो गो है, जैसे कि डाउट की सर टॉप, जैसे कि ये क्वेश्चन शिवानंद का बिल्कुल सही है कि सर मेस मेरा टॉप में है कि बॉटम में है कि नहीं, यदि टॉप में है तो फिर टॉप में हमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सबसे बड़ा चीज है ना, सबसे बड़ा चीज है दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है कि नहीं। और यदि बॉटम में तो फिर बॉटम में होना चाहिए तो डॉटेड हो जाना चाहिए था क्या, यदि मेरा ये कॉर्नर में आना चाहिए, तो कॉर्नर में बॉटम आना में चाहिए। रहता सर, तो जितना भी टॉप में गायब हुआ है उसको छोड़ के सब गायब हो जाना चाहिए बॉटम में। हमको लग रहा है सर यहाँ पे जो दिख रहा है नहीं, कंबाइन दिख रहा है, और उसके बाद सिर्फ टॉप में सिर्फ टॉप वाला दिखाया है। टॉप वाला, अरे थोड़ा सा बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है कॉर्नर को लेके, ठीक है, कॉर्नर को लेके, कॉर्नर सर कॉर्नर को लेके, हाँ कॉर्नर को लेके सर थोड़ा सा आप देखिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे डॉटेड इसलिए हो रहा है ना क्योंकि उसके नीचे में मतलब कि वो नीचे चल जा रहा है, और वो मतलब कि नीचे जा रहा है यानी कि उसके ऊपर में कुछ है,
और डायरेक्टली हमको नहीं दिखता है। हम प्लान उसी तरह से बनाते हैं अगर नीचे कुछ प्लान अगर कभी भी बनाते हैं और अगर कुछ चीज ऐसे किसी के नीचे हो जाता है तो उसको डॉटेड से शो कर देते हैं। और हम टॉप वाला बनना चाहे बॉटम वाला ए सुनो, बना, तुम लोग ना ये सब तो इसको ऊपर ड्रॉ करो बेस भाई, कुछ इसमें वैसा नहीं है और सब कुछ बना लिए और डिटेलिंग में आके फंस रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा हम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या कीजिए सर, आप क्या कीजिए, इसको आप लोग पूरा बनाइए, मैं भी प्लान भेजूंगा, सब कुछ सीख चुके हैं, डिटेलिंग में कुछ रखा हुआ नहीं है, ठीक है। हम भी तुमको भेजेंगे इसका डिटेलिंग और थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा सा ग्रुप में कि कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार लो, तो स्क्रीनशॉट मार लो तो, और इस पे काम करो यार, इस पे थोड़ा डिटेलिंग करो, ये सब पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पढ़ाई है ना। हर चीज एग्जाम से नहीं तोला जाता है, प्रैक्टिकल में तो भाई हमको काम करना है ना सर, काम करना है, कैसे छड़ बिछाएंगे, कहाँ है ना, देखना है ना। ठीक है डियर, ये होमवर्क पोस्ट करना, प्रतिक्रिया हम देंगे। ऑफ करते हैं सेशन को।